Hi friends, I am Dinesh. Welcome back to my YouTube channel Knowledge Broadcaster. तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको एक ऐसे फ्रॉड केस के बारे में बताने वाला हूँ जो कल शाम को 5 बजे के बाद मेरे पिताजी के अकाउंट्स में हुई है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, 5 बजे के बाद 5 बजे कुछ 17-18 मिनट होंगे, तब एक मैसेज आया जिसमें सीधा सिंपल मैसेज आया, एटीएम कैश विड्रॉल 10,023.60 अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। 10,000 कैश विड्रॉ हुआ जिसमें 23.60 बैंक चार्जेस लग गया। उसके 5 मिनट बाद और एक मैसेज आया जिसमें ये मैसेज में था ₹1,023.60 डेबिटेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। अकाउंट में टोटल बैलेंस था 11,400। तो जिसमें से उसने 11,000 रुपीज़ विड्रॉ किया। विड्रॉ करने के बाद अकाउंट में बैलेंस ओनली 400 बचा हुआ था। तो ये पिताजी ने उस समय मैसेज देखे नहीं। तो जब मैं ऑफिस से आया वो 7-7:30 बजे उन्होंने मैसेज देखे। मैसेज देखने के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किए। मैं ऑफिस से आया ही था 7-7:30 बजे, तब मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा हो चुका है। तो मैंने क्या किया, उसके आगे मेरे को क्या करना था, क्या सॉल्यूशन मिला, मैंने कहाँ कहाँ कंप्लेन किया, क्या क्या किया, वो मैं आपको आगे डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको वो मैसेज दिखा देता हूँ जो मैसेज डेबिटेड का मेरे पिताजी के अकाउंट में आया था। मैंने व्हाट्सएप पे सेंड किया था वो मैसेज। ये देखिए, पहला मैसेज जो आया था यहाँ पे देखिए 25 अगस्त 5:18 पे पहला है, बैंकिंग कुड नॉट कंप्लीट डिक्लाइन करके। द ट्रांजेक्शन डेटेड 25 अगस्त 5:18 पे ट्रू कार्ड एंडिंग 2629 हैज़ बिन डिक्लाइन। पहला मैसेज आया डिक्लाइन का। उसके बाद अगला जो मैसेज आता है, बैलेंस इंक्वायरी डन यूजिंग कार्ड 2629 @UPI ATM WMUM2510 ऑन 25 अगस्त 20। ट्रांजेक्शन नंबर ये है। इफ़ नॉट डन बाय यू फॉरवर्ड दिस SMS। तो मेरे पिताजी को इतना नॉलेज है नहीं, और मेरे पिताजी ने जो ये SMS आया था 5-5:30 बजे के आसपास आया था, और मेरे पिताजी ने ये मैसेज 7 बजे के बाद देखे थे। तो पहला ये बैलेंस इंक्वायरी का आया। उसके बाद देखिए जैसे 10,000 विड्रॉ का मैसेज आ जाता है, सेम UPI ATM WMUM2510 अकाउंट। तो ये ट्रांजेक्शन नंबर है, अवेलेबल बैलेंस 1460। तो इस मैसेज के बाद अगले 2 मिनट के बाद ये मैसेज आता है, ₹1,000 विड्रॉल, यानी 11,400 के आसपास अमाउंट था। तो उसने पहले 10,000 विड्रॉल किया, फिर 1,000 विड्रॉल किया। तो ये मैसेज आया। तो मेरे पिताजी को इतना नॉलेज, उन्होंने 7 बजे के बाद देखे, फिर 7 बजे का उन्होंने मुझे कॉल किए। तो मैं जब घर पे आया तो उन्होंने मुझे डिटेल्स पूरा बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन पिताजी से ये पूछा कि आपको कोई OTP आया था, या आपने किसी को OTP बताया, या फिर आपको कोई कॉल आया था। पिताजी बोले ऐसा कुछ नहीं आया था, पिताजी की नाइट ड्यूटी थी, पिताजी घर पे सो रहे थे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ऑनलाइन नेट बैंकिंग में लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद जो अपना ATM कार्ड है उसको ब्लॉक किया। वो मैं बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले योर डेबिट कार्ड नंबर हैज़ बीन ब्लॉक सक्सेसफुली, काइंडली नोट द टिकट नंबर। ये मैंने ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग में जाके इसको ब्लॉक करवाया। सबसे पहला काम किया। फिर दूसरा क्या किया, मैंने ट्रांजेक्शन देखा। तो सबसे पहले मैं ट्रांजेक्शन भी दिखा देता हूँ। वो ट्रांजेक्शन क्या था, ये देखिए, मिनी स्टेटमेंट निकाला जिसमें अवेलेबल बैलेंस 436.86 था। ये 25 अगस्त का विड्रॉल है, 10,023.60। 10,000 उसने विड्रॉ किया, 23.60 जो है वो बैंक द्वारा बैंक चार्ज लगा हुआ है। वैसे 1,000 उसने विड्रॉ किया, और 23 रुपीज़ और 60 पैसे बैंक चार्जेस उसने बैंक द्वारा लगा। तो ये 2 चीज़ हुआ। पहला मैंने चेक किया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मेल डाला। किसको, बैंक को। और मेल कैसे डाला वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है। जैसे आप कोई पैसा विड्रॉ करते हो तो आपके रजिस्टर मेल पे मेल आता है। ये देखिए, जैसे ट्रांजेक्शन का मेल आया,
तो ऐसा लिख के आता है, इफ़ नॉट डन बाय यू फॉरवर्ड दिस ईमेल फ्रॉम ईमेल आईडी रजिस्टर्ड विथ SBI टू अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन @sbi.co.in पे आपको मेल डालना है। तो मैंने इस पे मेल डाल दिया, वो भी बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन SBI.co.in पे मेल डाला, उसमें मिनी स्टेटमेंट अटैच कर दिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया UPI ATM ठाकुर कॉम्प्लेक्स के थ्रू हुआ था। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया माय फादर अकाउंट नंबर और ईमेल आईडी और ये करके मैंने मेल डाल दिया अनऑथोराइज उसको। आप यहाँ पे देख सकते हो ATM विड्रॉल ATM कैश 02 UBI ठाकुर कॉम्प्लेक्स, यानी मुंबई में UBI ठाकुर कॉम्प्लेक्स कांदीवली के पास है, वहाँ से ये ट्रांजेक्शन हुआ था। तो इसके बाद मैंने मेल तो डाल दिया, मेल डालने के बाद मैंने पुलिस कंप्लेन किया। तो पुलिस कंप्लेन मैंने कांदीवली के पुलिस स्टेशन पे किया, ये देखिए पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने चारकोप। तो ये चारकोप में मैंने कंप्लेन कर दिया, ऑनलाइन कंप्लेन किया, FIR दर्ज किया। डेट 25 अगस्त रात को 9:06 पे कंप्लेन ID ये मुझे मिली थी। वहाँ पे मैंने अपना नाम डाल दिया कंप्लेन में, पूरा नाम, मोबाइल नंबर डाला, ईमेल ID डाल दिया। तो उसके बाद सारे डिटेल्स में डाल के कंप्लेन कर दिया है। तो कंप्लेन करने के बाद फिर मैंने ट्वीट कर दिया, ट्विटर पे ट्वीट कर दिया जाके। वो भी मैं बताता हूँ क्या ट्वीट किया मैंने। मैं आपको ट्वीट दिखा देता हूँ। पहला ट्वीट मैंने जो किया था, ये देखो, पहला ट्वीट मैंने ये किया था, यस्टरडे फ्रॉड ट्रांजेक्शन, उधर मैंने ऑनलाइन FIR नंबर भी डाल दिया था। ये ट्वीट मैंने आज सुबह किया था, 26 अगस्त को आज सुबह मैंने ट्वीट कर दिया। और उसके साथ एक और ट्वीट किया जिसमें मैंने मिनी स्टेटमेंट और बैंक का एड्रेस निकाला, और ये ईमेल आईडी जो है, ब्रांच एड्रेस जो मेरा है, उस एड्रेस पे, इस ईमेल पे मैंने मेल डाल दिया, उसको भी मेल डाल दिया। और अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन पे भी मैं मेल डाल दिया उसको। तो उसके बाद इस ब्रांच मैनेजर का मेल आया, वो भी मेल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेल आई, योर फादर हैड विजिटेड द ब्रांच टुडे मॉर्निंग, क्योंकि मेरे पिताजी को बोला कि सुबह आप बैंक में जाके पहले कंप्लेन कर दो। मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट कर दिया था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वी हैव प्रोवाइडेड हिम विद द ATM डिस्प्यूट फॉर्म विच ही नीड्स टू फिल द एंड ऑल्सो अटैच द मैंसन पर्टिकुलर्स टू द ब्रांच। उन्होंने कुछ फॉर्म दिए जो सबमिट आपको फिलअप करके बैंक में सबमिट करना है। तो देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि वो फॉर्म्स क्या थे। वो फॉर्म्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये फॉर्म्स स्टेट बैंक में हमको दिया गया मेरे पिताजी को। तो वहाँ पे नेम डालना है, अमाउंट डालना है, कार्ड नंबर डालना है, अमाउंट अकाउंट नंबर डालना है, और कौन से बैंक से विड्रॉ हुआ है वो अमाउंट डालना है, वो डिटेल्स डालनी है, CIF नंबर डालना है। ये सब डिटेल्स डाल के आपको यहाँ पे साइन मार देना है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस डाल देना है। पहला पेज ये था, तो ये आपको भर देना है। फिर दूसरा पेज पे आपको कुछ डिटेल्स दिया हुआ है फॉर्मेट, तो यहाँ पे SMS जिस पे आया मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर यहाँ डाल देना है। फिर यहाँ पे डिड यू विजिट द ATM ऑन दैट डे, उस दिन कोई ATM पे गए थे, नहीं तो नहीं पे क्लिक करना है। अगर यस पे क्लिक करते हो, अगर आप ATM पे विजिट किए हो तो आपको एक 3rd पॉइंट भरना है, अगर नहीं नो पे करते हो तो ये वाला पॉइंट आपको भरना है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, 4th पे, श्योर डेट द ATM कार्ड वॉज इन पोजिशन ड्यूरिंग डेट डे। इस पर क्लिक करके आपको ये डिटेल्स यहाँ पे डालनी होगी, मोबाइल नंबर, और मैंने कंप्लेन किया था वो डिटेल्स भी मैंने यहाँ पे डाल दिया, अकाउंट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर डाल के यहाँ पे साइन कर दिया, पिताजी का साइन ले लिया। फिर ये बैंक के द्वारा फॉर्म भरा जाएगा, ये इन्होंने दिया था और ये 4 दिया था। यहाँ पे भी आपको कुछ डिटेल्स डालनी है। ये जो ऑनलाइन का ऑफलाइन कंप्लेन का स्टेटस है, मतलब आपको फॉर्म भरना पड़ेगा ये SBI बैंक में जाके।
तो ये 4 फॉर्म SBI द्वारा मिले थे और उसके बाद उन्होंने पीछे ये भी लिख के दिया था कि क्या क्या आपको उसके साथ एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। पहला तो एप्लीकेशन लेटर जो मैंने आपको अभी दिखाया, दूसरा आपको KYC आधार कार्ड और पैन कार्ड साथ में अटैच करना है। एविडेंस फ्रॉम सोसाइटी से आपको एविडेंस ले लेना है, कोई लेटर ले लेना है। ब्लॉक कार्ड्स स्क्रीनशॉट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नेट बैंकिंग से जो बताया मैंने कार्ड को ब्लॉक किया था, उसका प्रिंट आउट निकालना है। और ऑनलाइन कंप्लेंट कॉपी, जो मैंने FIR किया था मुंबई पुलिस से जो FIR किया था, तो वो कॉपी का प्रिंट आउट लेना है और कंप्लेंट नंबर लिखना है। तो ये सब आपको एप्लीकेशन के साथ अटैच करके आपको बैंक में सबमिट करना है। मेरे पिताजी कल मॉर्निंग में ये जाके सबमिट कर देंगे। तो ये बात हुई थी ये फॉर्म्स की। फिर इसके बाद जो मैंने ट्वीट किया था, ये देखिए जो मैंने ट्वीट किया था, उसके बाद बैंक का ट्वीट आया था कि आप ATM ऑथोराइज ट्रांजेक्शन के लिए आपको टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है, ये कंप्लेन करना ज़रूरी है। ऐसा बैंक वालों ने बोला, बैंक वालों ने भी यही नंबर दिया। ये आपको जो मैंने मैसेज दिखा विड्रॉ में, उसके नीचे भी यही सेम नंबर था, इस पर आपको कॉल करना रहता है। तो मैंने इस पर कॉल किया। अब वो भी मैं डिटेल्स बता देता हूँ, उसमें मुझे सॉल्यूशन क्या मिला ये कॉल करने के बाद। ये देखिए कॉल रिकॉर्डिंग किया था, आपको दिखा देता हूँ। कंप्लेंट सॉल्व होगा, क्या स्टेटस क्या रहेगा? सॉरी, ये अभी जो कंप्लेंट नंबर लिख रहे हैं 90 दिन में रिजॉल्व होगा। हाँ, तो पैसा रिटर्न आएगा या कुछ? जी 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 सर, आपको उसी कारण कंप्लेंट लिया जाता है सर। अनऑथोराइज अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आपका बैंक के मतलब यहाँ से हो रहा है सर, ठीक है, बैंक से अगर कोई भी अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन होता है सर, तो उसके लिए बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सर। आपको जो रिफंड करने के लिए जो अमाउंट आपका डेबिट हुआ है सर, वो रिफंड करने के लिए, जिसके अगर आपको 90 दिन के समय लिया जाता है सर, ठीक है सर। ओके, उसके जो मतलब जांच पड़ताल किया जाता है इसके ऊपर सर। आपको बताना चाहेंगे सर कंप्लेंट स्टेटस चेक करने? तो 90 दिन के बाद आपको ये बता रहे कि 90 दिन में आपका अमाउंट रिफ़ंड हो जाएगा अगर अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन हुआ है तो ये 3 महीना लेते हैं, जांच करेंगे कहाँ से हुआ क्या हुआ, सब पता लगाएंगे, लीगल एक्शन लेंगे। तो वो सब यहाँ पे करने के बाद फिर आपको क्या, जैसे ही आप कंप्लेन दर्ज होगा तो आपको एक मैसेज आ जाएगा आपके रजिस्टर नंबर पे। ये देखिए ये वाला, योर कंप्लेन हैज़ बीन रजिस्टर फॉर ट्रांजेक्शन नंबर दिस, टिकट नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये टिकट नंबर से आप सर्च कर सकते हो, मैसेज डाल सकते हो। यहाँ पे आगे रीड कर सुन सकते हैं, आगे सुन लीजिए। के लिए आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर से ही मैसेज करना पड़ेगा। मैसेज का जो फॉर्मेट है हमारे तरफ से आपको भेजा जा रहा है आपका रजिस्टर नंबर पे सर, कॉल पे रहिएगा। ओके, कॉल पे रहिए सर। कंप्लेंट का स्टेटस चेक करने के लिए जो होता है सर, वो हमारे तरफ से SMS के द्वारा आपको भेज दिया गया है, ठीक है सर, आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आपने ये कॉल रिकॉर्डिंग जो सुने उसमें आप क्लियर कट बताया गया है कि ये बैंक की जिम्मेदारी, अगर आपके अकाउंट से SBI बैंक के अकाउंट से अगर कोई अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन होता है तो ये बैंक की जिम्मेदारी है, और ये 90 डेज़ के अंदर अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन होगा तो आपका अमाउंट रिफ़ंड हो जाएगा, ऐसा SBI बैंक के कस्टमर केयर का कहना है। तो ये कंप्लेन आपकी दर्ज हो जाएगी। कंप्लेन का जो मैंने बताया आपको, इधर कंप्लेन नंबर आपका आ चुका है और आपको एक मैसेज आएगा, वो मैसेज आप स्टेटस चेक कर सकते हो कि क्या है अभी आपके कंप्लेन का। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। और मेन बात मेरा कहना ये है कि SBI बैंक में विदाउट OTP, विदाउट कॉल या विदाउट कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के किए बिना आपके अकाउंट में से पैसा विड्रॉ हो सकता है। क्योंकि ये सामने मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि 10,000 और 1,000 बिना OTP बिना कॉल के विड्रॉ हो सकता है। तो सावधान रहने की बात ही नहीं, क्योंकि SBI बैंक की जो सिक्योरिटी है वो सेफ़ नहीं है। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये बात आप सभी तक मैं पहुंचा सकूं, इसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं 90 डेज़ के बाद, आज 26 अगस्त है, हम मिलेंगे 26 नवंबर को। मैं आपको बता दूंगा 3 महीने के बाद अगर अमाउंट रिफ़ंड हुआ तो भी मैं वीडियो बना के बता दूंगा, अगर नहीं हुआ तो भी मैं वीडियो बना के आप सबको बता दूंगा। तो दोस्तों
मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आप सावधान रहें। ये सब चीज़ बहुत चीज़ हो रही है। अब इसके लिए सावधान भी नहीं बोल सकते, क्योंकि बिना OTP और बिना कॉल के ATM से डेबिट हो जा रहे हैं अमाउंट। अब इसके लिए क्या बोल सकते हैं, SBI बैंक की सिक्योरिटी यानी इतनी अच्छी नहीं है। तो ये SBI बैंक में बहुत हुआ, दिल्ली में भी कुछ केस हुआ था 3 महीने पहले, बहुत लोगों के ATM से। सिर्फ SBI बैंक में हुआ था, बाकी बैंक में अभी तक सुनने नहीं आया है, लेकिन SBI बैंक में ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं। तो जिनका भी अकाउंट SBI बैंक में है तो कृपया सावधान रहें, या हो सके तो कोई दूसरा अकाउंट है उसमें पैसे ट्रांसफ़र करवा लें, कि कोई भरोसा नहीं है, बिना ATM के कैश विड्रॉ हो जा रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।